नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त इस दिन शुद्ध मन से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और उनकी कथा का श्रवण करते हैं, उनके जीवन से दरिद्रता, दुख और मानसिक क्लेश हमेशा के लिए मिट जाते हैं। गुरुवार की पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व है। पीले वस्त्र, पीले फूल और चने की दाल व मुनक्के का भोग भगवान को अत्यंत प्रिय है। लेकिन इस पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कथा श्रवण। कहा जाता है कि विष्णु जी की कथा सुनने मात्र से अनजाने में किए गए पापों का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कथा सुनते समय मन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना अनिवार्य है, क्योंकि भगवान केवल भाव के भूखे हैं। आइए इसी भाव के साथ भगवान विष्णु के चरणों में ध्यान लगाते हुए इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष की पवित्र धरती पर राजा विक्रमादित्य का शासन था। उनका व्यक्तित्व सूर्य के समान तेजस्वी और चंद्रमा के समान शीतल था। जैसा कि हमने सुना, उनका राज्य केवल सीमाओं में विशाल नहीं था, बल्कि वहां रहने वाले लोगों के हृदय में भी राजा के प्रति अपार प्रेम था। राजा विक्रमादित्य के राज्य में कभी किसी को हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। खेतों में लहलहाती फसलें, साफ सुथरी नदियां और मंदिरों से आती शंखों की ध्वनि, यही उनके राज्य की पहचान थी। राजा विक्रमादित्य केवल एक शासक ही नहीं, बल्कि एक उच्च कोटि के साधक भी थे। उनकी पत्नी रानी देवयानी साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती थीं। महल की सुख सुविधाओं के बीच भी रानी का मन हमेशा भक्ति में रमा रहता था। एक बार की बात है, श्रावण मास बीत चुका था और भाद्रपद की शुरुआत हो रही थी। राजा विक्रमादित्य के मन में एक अजीब सी व्याकुलता पैदा हुई। उन्हें लगा कि सब कुछ होते हुए भी कहीं न कहीं कुछ अधूरा है। वह अपनी प्रजा को भौतिक सुख तो दे पा रहे थे, लेकिन वह उन्हें आध्यात्मिक शांति के मार्ग पर ले जाना चाहते थे। एक रात, जब पूरी नगरी गहरी निद्रा में सो रही थी, राजा विक्रमादित्य को एक अलौकिक स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि एक बहुत विशाल समुद्र है, जिसका पानी दूध की तरह सफेद है, क्षीर सागर। उस सागर के बीचों बीच शेषनाग की शैया पर स्वयं भगवान नारायण विराजमान हैं। उनके शरीर से करोड़ों सूर्यों के समान तेज निकल रहा है। माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही है। राजा उस छवि को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ राजा की ओर देखा और कहा, हे राजन, तुम्हारी प्रजा सुखी है, क्योंकि तुम धर्म के मार्ग पर हो। लेकिन यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे राज्य में भक्ति का अक्षय भंडार भर जाए, तो आने वाले गुरुवार से मेरी विशेष पूजा और कथा का प्रसार करो। जो मनुष्य इस कथा को सुनेगा, उसके जीवन की समस्त बाधाएं स्वयं हर लूंगा। जैसे ही राजा की आंख खुली, उनका पूरा कक्ष एक दिव्य सुगंध से भरा हुआ था। राजा बिस्तर से उठे और सीधे अपनी पूजा स्थली की ओर चले गए। उनके मन में बस एक ही धुन सवार थी, भगवान विष्णु की प्रत्यक्ष कृपा का अनुभव करना और उसे अपनी प्रजा तक पहुंचाना। सुबह होते ही राजा ने रानी देवयानी को अपने स्वप्न के बारे में बताया। रानी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, स्वामी, यह साक्षात नारायण का आदेश है। गुरुवार का दिन आने वाला है, हमें इसकी तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। राजा ने तुरंत अपने महामंत्री को बुलाया और घोषणा करवा दी कि आने वाले गुरुवार को पूरे राज्य में विष्णु महोत्सव मनाया जाएगा। लेकिन यह डगर इतनी आसान नहीं थी। राजा का यह संकल्प केवल एक दिन की पूजा का नहीं था, बल्कि वे चाहते थे कि हर गुरुवार को प्रजा कथा सुने। राजा ने सोचा कि मैं स्वयं इस व्रत का प्रारंभ करूंगा और कठिन नियमों का पालन करूंगा। उधर राज्य के कुछ लोग संशय में थे। वे सोचते थे कि जब सब कुछ ठीक चल ही रहा है, तो इस नए कठिन व्रत की क्या आवश्यकता। राजा जानते थे कि बिना परीक्षा के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। गुरुवार का पहला दिन आया। राजा विक्रमादित्य ने ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर गंगा जल से स्नान किया। उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा को स्थापित किया।
रानी देवयानी ने स्वयं अपने हाथों से पीले चंदन का लेप तैयार किया। पूरे महल को गेंदे के फूलों से सजाया गया। राजा ने संकल्प लिया कि जब तक वे कथा पूरी नहीं कर लेंगे और निर्धनों को भोजन नहीं करा देंगे, तब तक अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करेंगे। जैसे जैसे दिन चढ़ने लगा, महल के बाहर लोगों की भीड़ जुटने लगी। राजा ने एक विशाल सभा बुलाई और भगवान विष्णु की महिमा का बखान करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि कैसे श्री हरि ने अलग अलग अवतार लेकर संसार की रक्षा की है। लेकिन जैसे ही कथा के बीच में राजा ने बृहस्पति देव का नाम लिया, आसमान में अचानक काली घटाएं छा गईं। बिजली कड़कने लगी। ऐसा लगा मानो प्रकृति कोई संकेत दे रही हो। लोग डरने लगे, लेकिन राजा अविचल रहे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। उन्हें आभास हुआ कि यह कोई अनिष्ट नहीं, बल्कि देवताओं का आगमन है। राजा ने अपनी वाणी को और भी मधुर बनाया और कथा को जारी रखा। उन्होंने बताया कि गुरुवार का व्रत केवल धन मांगने के लिए नहीं, बल्कि अहंकार को त्यागने के लिए है। उस दिन के अंत में जब राजा ने आरती की, तो एक चमत्कार हुआ। महल के आंगन में लगे एक सूखे वृक्ष में अचानक हरे पत्ते निकल आए और वह पीले फूलों से लद गया। यह देखकर पूरी प्रजा जय श्री हरि के जयकारों से गूंज उठी। राजा विक्रमादित्य समझ गए कि भगवान ने उनकी सेवा स्वीकार कर ली है। लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। महल के आंगन में सूखे वृक्ष का हरा भरा होना कोई साधारण घटना नहीं थी। पूरे राज्य में यह बात आग की तरह फैल गई कि राजा विक्रमादित्य पर साक्षात भगवान विष्णु की असीम कृपा हुई है। अगले कुछ दिनों तक उज्जैनी नगरी में केवल इसी चमत्कार की चर्चा होती रही। राजा का उत्साह भी सातवें आसमान पर था। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे हर गुरुवार को राज्य के सबसे बड़े चौक पर कथा करेंगे ताकि छोटा बड़ा, अमीर गरीब हर कोई इसका लाभ उठा सके। लेकिन अध्यात्म के मार्ग पर एक बहुत बड़ी बाधा होती है, अहंकार। जब इंसान को यह लगने लगता है कि वह भगवान का सबसे बड़ा भक्त बन गया है, तो उसकी परीक्षा शुरू होती है। राजा विक्रमादित्य के मन में भी धीरे धीरे यह विचार घर करने लगा कि शायद उनके जितना कठोर व्रत और अनुष्ठान कोई और नहीं कर सकता। उन्हें अपनी दानवीरता और अपनी भक्ति पर थोड़ा गर्व होने लगा था। अगला गुरुवार आया। राजा ने और भी भव्य तैयारी की। दूरदराज के गांवों से लोग कथा सुनने आए थे। राजा ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे और उनके सामने हजारों की भीड़ थी। जैसे ही कथा शुरू होने वाली थी, भीड़ को चीरते हुए एक बूला ब्राह्मण आगे आया। उस ब्राह्मण के वस्त्र फटे हुए थे, शरीर दुर्बल था और उसके हाथ में एक छोटी सी लाठी थी। वह कांपते हुए राजा के करीब पहुंचा। राजा ने उसे देखा और मन ही मन सोचा, इस गरीब ब्राह्मण को शायद अन्न या धन की आवश्यकता होगी। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हे विप्रदेव, आप शुभ समय पर आए हैं। आज गुरुवार है, भगवान विष्णु का दिन है। आप बैठिए और कथा सुनिए। कथा के बाद मैं आपको इतना स्वर्ण दूंगा कि आपकी 7 पीढ़ियां राज करेंगी। उस वृद्ध ब्राह्मण ने राजा की आंखों में झांका और धीमे स्वर में कहा, राजन, मैं यहाँ स्वर्ण लेने नहीं आया हूँ। मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े भक्त हैं, इसलिए बस एक छोटा सा प्रश्न पूछने आया हूँ। क्या आप अपनी भक्ति के बल पर मुझे वह दिखा सकते हैं जो मैंने आज तक नहीं देखा? राजा को अपनी शक्ति पर विश्वास था। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता, आप जो कहें मैं वही सिद्ध कर दूंगा। बताइए आप क्या देखना चाहते हैं? ब्राह्मण ने हंसते हुए कहा, मैं भगवान विष्णु के उस रूप को देखना चाहता हूँ जिसमें वे भूखे को भोजन नहीं, बल्कि अभिमानी को शिक्षा देते हैं। क्या आप मुझे वह दृश्य दिखा सकते हैं? राजा विक्रमादित्य थोड़े असहज हो गए। उन्हें लगा कि यह ब्राह्मण उनका उपहास कर रहा है। उन्होंने थोड़ा कड़े स्वर में कहा, ब्राह्मण देव, आप कथा में व्यवधान डाल रहे हैं। यदि आप भक्ति भाव से सुनना चाहते हैं तो बैठिए, अन्यथा मुझे अपना कर्म करने दीजिए। ब्राह्मण चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गया। कथा शुरू हुई। राजा बड़े चाव से भगवान के अवतारों का वर्णन कर रहे थे। लेकिन उस दिन कुछ अजीब हुआ।
राजा जैसे जैसे बोल रहे थे, उनकी आवाज भारी होती जा रही थी। उन्हें शब्द याद नहीं आ रहे थे। जो कथा उन्हें कंठस्थ थी, वह उनके दिमाग से ओझल होने लगी। प्रजा में कानाफूसी शुरू हो गई। राजा को पसीना आने लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। तभी उन्होंने देखा कि वही वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुरा रहा है। राजा ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन भगवान विष्णु को याद किया, लेकिन उन्हें भगवान की वह सौम्य छवि दिखाई देने के बजाय केवल अंधकार दिखाई दिया। राजा का गला सूख गया और वे बीच में ही रुक गए। सभा में सन्नाटा छा गया। रानी देवयानी, जो पास ही बैठी थीं, तुरंत स्थिति को समझ गईं। उन्होंने राजा के कान में धीरे से कहा, स्वामी, कहीं आप अपनी भक्ति के मद में उस अतिथि का अपमान तो नहीं कर बैठे। वह ब्राह्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे तुरंत अपने सिंहासन से नीचे उतरे और उस वृद्ध ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने रोते हुए कहा, हे महात्मा, मुझे क्षमा करें। मेरे भीतर अहंकार आ गया था कि मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूँ। मैंने आपको तुच्छ समझा। कृपया मुझे राह दिखाएं। जैसे ही राजा ने ब्राह्मण के पैर छुए, वह वृद्ध ब्राह्मण अचानक गायब हो गया और उस स्थान पर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाशवाणी हुई, विक्रम, भक्ति में मैं का कोई स्थान नहीं होता। जहां मैं होता है, वहां हरि नहीं होते। तुमने गुरुवार का व्रत तो रखा, लेकिन अपने मन के मंदिर को साफ नहीं किया। जाओ, पहले अपने राज्य के उन लोगों की सेवा करो जिन्हें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन राजा बनकर नहीं, बल्कि एक साधारण सेवक बनकर। राजा विक्रमादित्य स्तब्ध रह गए। यह उनके लिए एक बड़ी सीख थी। उन्होंने उसी समय घोषणा की कि अगले गुरुवार तक वे राजसी सुखों का त्याग करेंगे। वे महल छोड़कर एक साधारण मनुष्य के वेश में राज्य के भ्रमण पर निकल पड़े। रानी देवयानी ने भी उनका साथ देने का निर्णय लिया। दोनों ने साधारण सूती वस्त्र पहने और निकल पड़े उन गलियों में जहां गरीबी और दुख का वास था। उन्होंने देखा कि कई लोग ऐसे थे जो गुरुवार का व्रत तो रखना चाहते थे, लेकिन उनके पास पीले वस्त्र क्या, तन ढकने को भी पूरा कपड़ा नहीं था। कई घरों में दिया जलाने के लिए तेल नहीं था। राजा और रानी ने बिना किसी को बताए मेहनत मजूरी करना शुरू किया। राजा ने खेतों में काम किया और रानी ने दूसरों के घरों में अनाज पीसने का काम किया। उस कड़ी मेहनत से जो पैसे मिले, उससे उन्होंने चने की दाल और गुड़ खरीदा। जब अगला गुरुवार आया, तो राजा ने किसी भव्य पंडाल में नहीं, बल्कि एक छोटी सी झोपड़ी में उन लोगों के साथ कथा की जो समाज के सबसे निचले तबके के थे। उस दिन न कोई स्वर्ण का सिंहासन था, न कोई 56 भोग था, तो बस एक मिट्टी का दिया और चने की दाल का प्रसाद। कथा सुनाते समय राजा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि असली भक्ति क्या होती है। जब उन्होंने कथा पूरी की, तो उस छोटी सी झोपड़ी में साक्षात पीतांबरधारी भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनकी आभा से पूरी झोपड़ी जगमगा उठी। भगवान बोले, विक्रम, आज तुम्हारी पूजा सफल हुई। तुमने अपने अहंकार को जलाकर मुझे याद किया है। अब तुम सच्चे अर्थों में न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा कहलाने के योग्य हो। राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु, मुझे बस अपने चरणों की धूल बनाए रखें। मुझे राजपाट नहीं, बस आपकी यह छवि हमेशा याद रहे। भगवान अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन राजा के मन में एक नई ऊर्जा भर गई थी। परंतु यह तो केवल एक पड़ाव था। भगवान की माया अपरंपार है। अभी राजा को यह सीखना बाकी था कि जब जीवन में सबसे बड़ा संकट आता है, तब भगवान की भक्ति कैसे काम आती है। क्या भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन पाकर राजा विक्रमादित्य और रानी देवयानी का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। महल लौटने के बाद राजा ने शासन तो संभाला, लेकिन उनका मन अब विरक्त रहने लगा था। वे राजकाज के हर निर्णय में नारायण को साक्षी मानते थे। राज्य में अब हर गुरुवार को एक उत्सव जैसा माहौल रहता था। प्रजा इतनी सुखी थी कि दुख शब्द जैसे लोग भूल ही गए थे।
लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही सुख के बाद दुख का चक्र भी आता है, ताकि मनुष्य की श्रद्धा की नींव को और मजबूत किया जा सके। एक दिन जब राजा दरबार में बैठे थे, एक बहुत ही दरिद्र और बीमार महिला रोती हुई आई। उसने बताया कि उसके घर में कोई पुरुष नहीं है और उसके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। राजा का हृदय पसीज गया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि उस महिला को राजकोष से स्वर्ण मुद्राएं और अनाज दिया जाए। महिला खुश होकर चली गई, लेकिन राजा के मन में एक सूक्ष्म विचार आया, मैं कितना महान हूं कि मेरे रहते कोई दुखी नहीं रह सकता। मैं इस राज्य का रक्षक हूं। इसी सूक्ष्म अहंकार को भांपकर भगवान विष्णु ने राजा की एक और लीला रची। उसी रात राज्य में एक भयानक महामारी और अकाल ने दस्तक दी। अचानक नदियां सूखने लगीं और खेतों में खड़ी फसलें बिना किसी कारण के काली पड़कर नष्ट हो गईं। जो प्रजा कल तक खुशहाल थी, वह आज दाने दाने को तरसने लगी। राजकोष, जो कभी खत्म नहीं होता था, धीरे धीरे खाली होने लगा। राजा ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, सारा धन बांट दिया, लेकिन समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही थी। भगवान बोले, विक्रम, आज तुम्हारी पूजा सफल हुई। तुमने अपने अहंकार को जलाकर मुझे याद किया है। अब तुम सच्चे अर्थों में न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा कहलाने के योग्य हो। राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु, मुझे बस अपने चरणों की धूल बनाए रखें। मुझे राजपाट नहीं, बस आपकी यह छवि हमेशा याद रहे। भगवान अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन राजा के मन में एक नई ऊर्जा भर गई थी। परंतु यह तो केवल एक पड़ाव था। भगवान की माया अपरंपार है। अभी राजा को यह सीखना बाकी था कि जब जीवन में सबसे बड़ा संकट आता है, तब भगवान की भक्ति कैसे काम आती है। क्या भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन पाकर राजा विक्रमादित्य और रानी देवयानी का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। महल लौटने के बाद राजा ने शासन तो संभाला, लेकिन उनका मन अब विरक्त रहने लगा था। वे राजकाज के हर निर्णय में नारायण को साक्षी मानते थे। राज्य में अब हर गुरुवार को एक उत्सव जैसा माहौल रहता था। प्रजा इतनी सुखी थी कि दुख शब्द जैसे लोग भूल ही गए थे। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही सुख के बाद दुख का चक्र भी आता है, ताकि मनुष्य की श्रद्धा की नींव को और मजबूत किया जा सके। एक दिन जब राजा दरबार में बैठे थे, एक बहुत ही दरिद्र और बीमार महिला रोती हुई आई। उसने बताया कि उसके घर में कोई पुरुष नहीं है और उसके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। राजा का हृदय पसीज गया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि उस महिला को राजकोष से स्वर्ण मुद्राएं और अनाज दिया जाए। महिला खुश होकर चली गई, लेकिन राजा के मन में एक सूक्ष्म विचार आया, मैं कितना महान हूं कि मेरे रहते कोई दुखी नहीं रह सकता। मैं इस राज्य का रक्षक हूं। इसी सूक्ष्म अहंकार को भांपकर भगवान विष्णु ने राजा की एक और लीला रची। उसी रात राज्य में एक भयानक महामारी और अकाल ने दस्तक दी। अचानक नदियां सूखने लगीं और खेतों में खड़ी फसलें बिना किसी कारण के काली पड़कर नष्ट हो गईं। जो प्रजा कल तक खुशहाल थी, वह आज दाने दाने को तरसने लगी। राजकोष, जो कभी खत्म नहीं होता था, धीरे धीरे खाली होने लगा। राजा ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, सारा धन बांट दिया, लेकिन समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही थी। विद्वानों ने कहा, राजन, यह किसी देवता का प्रकोप लगता है। शायद आपके किसी कर्म में कोई कमी रह गई है। राजा विक्रमादित्य विचलित हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, मैंने तो हमेशा आपका नाम लिया, फिर मेरी प्रजा क्यों कष्ट में है? क्या मेरा गुरुवार का व्रत निष्फल हो गया? तभी एक रात रानी देवयानी को एक विचित्र अनुभव हुआ। उन्होंने देखा कि उनके महल के मुख्य द्वार पर एक वृद्ध स्त्री खड़ी है, जिसके शरीर से तेज निकल रहा है। रानी ने पूछा, माता, आप कौन हैं? उस स्त्री ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्री, मैं लक्ष्मी हूँ। मैं इस महल को छोड़कर जा रही हूँ। रानी के होश उड़ गए। उन्होंने देवी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे माता,
हमसे क्या भूल हुई? आप चली जाएंगी तो इस राज्य का क्या होगा? प्रजा तो भूखी मर जाएगी, महालक्ष्मी ने कहा। राजा विक्रम ने यह मान लिया है कि वह दाता है। वह भूल गया है कि देने वाली मैं हूं और पालन करने वाले विष्णु है। जब तक मनुष्य को अपनी सामर्थ्य पर गर्व रहता है, तब तक मेरा वहां निवास नहीं होता। मैं अब दरिद्रता के रूप में यहाँ 7 वर्षों तक वास करूंगी। रानी ने रोते हुए प्रार्थना की, माता, राजा का अहंकार तोड़ने के लिए आप उन्हें दंड दें, लेकिन प्रजा का क्या दोष? कृपया कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे यह संकट टल जाए। लक्ष्मी जी ने कहा, यदि राजा विक्रमादित्य आने वाले 7 गुरुवार तक बिना किसी राजकीय सहायता के एक साधारण मजदूर की भांति कठिन परिश्रम करे और उस पसीने की कमाई से मेरा और नारायण का भोग लगाए, तो मैं अपना निर्णय बदल सकती हूँ। लेकिन याद रहे, इस दौरान उन्हें न तो अपनी पहचान बतानी है और न ही किसी से दान लेना है। अगली सुबह रानी ने राजा को सारी बात बताई। राजा का सिर झुक गया। उन्हें समझ आया कि वे रक्षक नहीं, केवल एक निमित्त थे। उन्होंने तुरंत अपना मुकुट उतारा और साधारण वस्त्र धारण किए। राजा ने तय किया कि वे पड़ोस के राज्य में जाकर मजदूरी करेंगे ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। रानी ने भी जिद की कि वे उनके साथ जाएंगी। राजा और रानी, जो कल तक मखमल पर सोते थे, अब तपती धूप में नंगे पैर निकल पड़े। वे एक दूसरे राज्य के जंगल में पहुंचे जहां लकड़हारे लकड़ियां काट रहे थे। राजा ने लकड़हारे के मुखिया से काम मांगा। मुखिया ने राजा के कोमल हाथों को देखकर हंसते हुए कहा, तुमसे यह भारी काम नहीं होगा। जाओ, कहीं और जाकर भीख मांग लो। राजा ने विनम्रता से कहा, नहीं भाई, मैं मेहनत करूंगा, मुझे बस काम दीजिए। राजा दिन भर भारी लकड़ियां काटते और रानी उन्हें इकट्ठा करके बाजार पहुंचाती। शाम को उन्हें केवल 2 सूखी रोटियां और कुछ तांबे के सिक्के मिलते। राजा के हाथों में छाले पड़ गए, शरीर टूट रहा था, लेकिन उनके होठों पर निरंतर नमो भगवते वासुदेवाय का जाप चलता रहता था। जब गुरुवार आया तो राजा के पास केवल इतने पैसे थे कि वे आधा किलो चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ खरीद सकें। उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान किया। उनके पास न तो कोई अगरबत्ती थी, न ही पीले फूल। उन्होंने जंगल के पीले पत्तों को ही भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। राजा ने कथा शुरू की। उनके पास सुनने वाला कोई नहीं था, केवल पंछी और हवाएं थीं। लेकिन राजा ने उसी भक्ति से कथा कही जैसे वे हजारों की भीड़ में कहते थे। कथा के अंत में जब उन्होंने प्रसाद ग्रहण करने के लिए आंखें खोलीं, तो देखा कि एक छोटी सी चींटी चने की दाल का एक दाना लेकर जा रही है। राजा को अचानक बोध हुआ, भगवान छोटे से छोटे जीव का भी पेट भरते हैं, तो मैं कौन होता हूँ प्रजा की चिंता करने वाला। उसी क्षण उनका बचा खुचा अहंकार भी ढह गया। परंतु अभी परीक्षा का सबसे कठिन दौर आना बाकी था। जिस राज्य में राजा काम कर रहे थे, वहां के राजा के महल में एक चोरी हो गई। चोरी का इल्जाम अनजाने में विक्रमादित्य पर आ लगा। सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया और कारागार में डाल दिया। राजा विक्रमादित्य की यह कथा अब उस पड़ाव पर है जहां एक सम्राट को चोर मानकर बेड़ियों में जकड़ दिया गया है। यह भाग हमें सिखाता है कि जब चारों तरफ अंधेरा हो, तब केवल विश्वास की लौ ही रास्ता दिखाती है। राजा विक्रमादित्य को दूसरे राज्य के सैनिकों ने जंजीरों में बांधकर कालकोठरी में डाल दिया। उन पर आरोप था कि उन्होंने राजमहल के उद्यान से कीमती रत्न चुराए हैं। विडंबना देखिए, जो राजा हर दिन मुट्ठी भर स्वर्ण दान करता था, आज उस पर कुछ रत्नों की चोरी का कलंक लगा था। रानी देवयानी भी महल के बाहर एक दासी के रूप में दर-दर भटकने को मजबूर थीं। कारागार का वातावरण बहुत ही भयानक था। वहां न रोशनी थी, न शुद्ध हवा। पहरेदार राजा को ताने देते और कहते, बड़ा आया लकड़हारा, चोरी करते शर्म नहीं आई। राजा शांत रहते। उनके मन में न तो क्रोध था, न ही उस राजा के प्रति घृणा जिसने उन्हें सजा दी थी। वे बस यही सोचते, हे नारायण, यह तुम्हारी ही इच्छा है। शायद मेरे पूर्व जन्मों का कोई हिसाब बाकी है। अगला गुरुवार आया।
राजा के पास न तो नहाने के लिए जल था, न पीले वस्त्र और न ही चने की दाल। वे कारागार की दीवार के कोने में बैठ गए। उनके शरीर पर चोट के निशान थे, लेकिन उनकी आत्मा स्थिर थी। उन्होंने मन ही मन मिट्टी से एक छोटी सी आकृति बनाई और उसे भगवान विष्णु का रूप मानकर ध्यान करने लगे। राजा ने सोचा, आज मेरे पास भगवान को चाहने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी उनकी नज़र कारागार की एक छोटी सी खिड़की पर पड़ी, जहां से सूरज की एक पीली किरण अंदर आ रही थी। राजा ने उसी पीली किरण को भगवान का पीतांबर मान लिया। उन्होंने अपनी आंखों से बहने वाले आंसुओं को चरणामृत मानकर भगवान को अर्पित किया। राजा ने अकेले ही कथा कहना शुरू किया। कारागार के अन्य कैदी, जो पहले शोर मचा रहे थे, राजा की मधुर और भावपूर्ण वाणी सुनकर शांत हो गए। राजा सुना रहे थे कि कैसे भगवान विष्णु ने गजेंद्र हाथी की रक्षा की थी जब उसे मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। राजा की आवाज में इतना दर्द और इतनी करुणा थी कि पहरेदार भी खिड़की के पास आकर चुपचाप सुनने लगे। कथा के अंत में एक चमत्कार हुआ। कारागार की सूखी मिट्टी से अचानक चने की खुशबू आने लगी। जब राजा ने अपनी आंखें खोलीं तो देखा कि उनके सामने चने की दाल और गुड़ का एक छोटा सा ढेर लगा हुआ है। यह कहाँ से आया, कोई नहीं जानता था। राजा ने उसे भगवान का प्रसाद समझकर माथे से लगाया और वहां मौजूद सभी कैदियों में बांट दिया। उधर रानी देवयानी भी एक साहूकार के घर में अनाज पीसने का काम कर रही थीं। उन्होंने भी अपने हिस्से का भोजन त्याग कर गुरुवार का व्रत रखा। रानी की भक्ति इतनी प्रबल थी कि जिस चक्की को वे चला रही थीं, वह अपने आप चलने लगी और उससे निकलने वाला आटा सोने की धूल में बदलने लगा। साहूकार यह देखकर दंग रह गया और रानी के चरणों में गिर पड़ा। उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं, साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। उस राज्य के राजा को एक भयानक स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, हे राजन, जिसे तूने चोर समझकर कारागार में डाला है, वह साक्षात धर्म का अवतार राजा विक्रमादित्य है। यदि तूने कल सूर्योदय से पहले उसे ससम्मान मुक्त नहीं किया तो तेरा सर्वनाश निश्चित है। राजा डरकर आधी रात को ही कारागार पहुंचा। उसने देखा कि विक्रमादित्य बेड़ियों में बंधे होने के बावजूद एक अलौकिक शांति से ध्यान में लीन थे। उनके चारों ओर एक पीला प्रकाश फैल रहा था। राजा ने तुरंत बेड़ियां खोल दी और क्षमा मांगी। विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, इसमें आपका कोई दोष नहीं। यह तो मेरे प्रभु की लीला थी। उन्होंने मुझे सिखाया कि महल हो या कारागार, वे हर जगह मौजूद है। उस राज्य के राजा ने विक्रमादित्य को बहुत सारा धन और सेना देकर विदा करना चाहा, लेकिन विक्रम ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने संकल्प लिया है कि मैं 7 गुरुवार मेहनत करके ही अपनी नगरी लौटूंगा। मुझे दान नहीं, बस आपका प्रेम चाहिए। राजा विक्रमादित्य और रानी देवयानी फिर से अपने सफर पर निकल पड़े। अब उनके पास 3 गुरुवार का पुण्य और बढ़ गया था, लेकिन अभी भी 3 गुरुवार बाकी थे। भगवान की माया ने अब एक नया खेल रचा। रास्ते में एक ऐसा गांव आया जहां के लोग नास्तिक थे। वे न भगवान को मानते थे, न किसी कथा को। वहां के लोगों ने राजा को गुरुवार की कथा करने से रोक दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारा भगवान सच में है तो इस सूखे कुएं को पानी से भरकर दिखाओ, तभी हम कथा सुनेंगे। राजा धर्म संकट में पड़ गए। क्या राजा अपनी भक्ति के बल पर प्रकृति के नियम बदल पाएंगे? क्या वे उन नास्तिकों को भगवान की महिमा समझा पाएंगे? यह परीक्षा केवल राजा की नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अस्तित्व की थी। राजा विक्रमादित्य की परीक्षा अब उस मोड़ पर पहुंच गई थी जहां संघर्ष केवल शारीरिक कष्ट का नहीं, बल्कि वैचारिक चुनौती का था। यह भाग हमें सिखाता है कि विश्वास में वह शक्ति है जो पत्थर से भी जल निकाल सकती है। राजा विक्रमादित्य और रानी देवयानी चलते चलते एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां की धरती फटी हुई थी और हवा में केवल धूल उड़ रही थी। वहां के लोग स्वभाव से बहुत ही कठोर और नास्तिक थे। उनका मानना था कि केवल कर्म ही सब कुछ है और ईश्वर जैसी कोई सत्ता नहीं होती।
जब राजा ने वहां गुरुवार की कथा और भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान करना चाहा, तो गांव के मुखिया ने उनका उपहास किया। मुखिया ने कहा, हे राही, हम तुम्हारी इन कोरी बातों में नहीं आने वाले। यदि तुम्हारा भगवान सच में शक्तिशाली है, तो वह इस सूखे कुएं को पानी से क्यों नहीं भर देता? हमारे पशु मर रहे हैं, हमारी फसलें जल चुकी है। तुम कहते हो कथा सुनो, हम कहते हैं हमें जल दो। यदि तुम कल सूर्यास्त तक इस कुएं को भर सके, तो हम सब विष्णु भक्त बन जाएंगे, अन्यथा तुम्हें इस गांव से अपमानित होकर जाना होगा। राजा विक्रमादित्य के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उन्होंने कभी भी चमत्कार दिखाने के लिए भक्ति नहीं की थी, लेकिन आज प्रश्न भगवान की साख का था। रानी देवयानी ने राजा का हाथ थामकर कहा, स्वामी, विचलित न हो। जो नारायण क्षीर सागर के स्वामी है, क्या वे एक कुएं में जल नहीं भर सकते? आप बस अपना कर्तव्य पूर्ण करें। 5वां गुरुवार आया। राजा विक्रमादित्य ने उस सूखे कुएं के पास आसन लगाया। गांव के लोग तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो गए। राजा ने मिट्टी का एक छोटा सा कलश लिया, जिसमें बमुश्किल 2 घूंट पानी था। उन्होंने आंखें बंद की और भगवान विष्णु का आह्वान किया। राजा ने कथा शुरू की। उन्होंने सुनाया कि कैसे भगवान ने वामन अवतार लेकर अभिमानी राजा बलि का उद्धार किया था। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, राजा की भक्ति इतनी सघन हो गई कि उनके शरीर से पसीना निकलने लगा। वह पसीना जमीन पर गिरता और गायब हो जाता। गांव वाले हंस रहे थे, देखो, यह पागल आदमी पसीने से कुआं भरना चाहता है। लेकिन दोपहर होते होते आसमान का रंग बदलने लगा। बिना किसी बादल के अचानक ठंडी हवाएं चलने लगीं। राजा ने अपनी कथा को विराम नहीं दिया। वे बोले, हे प्रभु, मैं राजा नहीं, मैं दास हूँ। यदि मेरी भक्ति सच्ची है और यदि गुरुवार का यह व्रत पवित्र है, तो इन प्यासे लोगों की प्यास बुझा दीजिए। तभी एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और कुएं की गहराई से एक मधुर संगीत सुनाई देने लगा। लोग कुएं की ओर दौड़े और देखा कि पाताल से जल की एक तेज धारा ऊपर आ रही है। देखते ही देखते वह सूखा कुआं लबालब भर गया और उसका जल पीला, सुनहरा दिखाई दे रहा था। पूरा गांव सन्न रह गया। जो लोग पत्थर फेंक रहे थे, वे अब राजा के चरणों में गिर पड़े। मुखिया ने रोते हुए कहा, हमें क्षमा करे महात्मन, हमने आपको पहचाना नहीं। आज से यह गांव केवल हरि का गुणगान करेगा। राजा ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा चमत्कार नहीं, यह भगवान विष्णु की वह करुणा है जो केवल अटूट विश्वास से प्रकट होती है। उस दिन उस पूरे गांव ने गुरुवार का व्रत रखा। राजा और रानी ने उन लोगों को सिखाया कि कैसे चने की दाल और गुड़ का भोग लगाकर कथा सुनी जाती है। उस एक दिन में हजारों लोग भगवान के चरणों से जुड़ गए। राजा ने महसूस किया कि 7 गुरुवार की इस यात्रा का एक उद्देश्य यह भी था कि वे उन जगहों पर धर्म की स्थापना करें जहां अंधकार था। परंतु जैसे ही राजा उस गांव से विदा हुए, उन्हें रास्ते में एक व्याध शिकारी मिला। उस शिकारी के जाल में एक हिरण फंसा हुआ था जो तड़प रहा था। राजा का दयालु हृदय पिघल गया। शिकारी ने कहा, यदि आप इस हिरण को छोड़ना चाहते हैं, तो इसके बदले आपको अपना वह दिव्य तेज मुझे देना होगा जो आपने इस कुएं को भरने से अर्जित किया है। राजा के सामने फिर से धर्म संकट था। राजा विक्रमादित्य की यह यात्रा अब त्याग की उस पराकाष्ठा पर पहुंच गई है, जहां एक भक्त को अपनी सबसे बड़ी पूंजी, अपनी तपस्या का फल, दांव पर लगानी पड़ रही है। रास्ते में मिले उस शिकारी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने राजा विक्रमादित्य से स्पष्ट कह दिया था, राजन, यह हिरण मेरा भोजन है। यदि आप इसकी जान बचाना चाहते हैं, तो बदले में आपको अपने उन 5 गुरुवारों का पुण्य मुझे देना होगा जो आपने अब तक कठिन परिस्थितियों में रहकर कमाए हैं। राजा विक्रमादित्य क्षण भर के लिए ठिठके। किसी भी साधक के लिए उसकी तपस्या का फल ही उसका सबसे बड़ा धन होता है। उन 5 गुरुवारों में राजा ने भूख सही थी, अपमान सहा था और कारागार की यातना झेली थी। क्या वह सब एक पल में दान कर देना उचित था? तभी रानी देवयानी ने शांति से कहा, स्वामी,
जो भक्ति किसी जीव के प्राण बचा सके वह भक्ति निष्प्राण है। भगवान विष्णु तो स्वयं करुणा के सागर है। यदि आप इस हिरण की रक्षा के लिए अपना पुण्य त्यागते हैं तो वह त्याग भी नारायण की ही सेवा होगी। राजा ने मुस्कुराकर हाथ में जल लिया और अपना 5 गुरुवार का समस्त पुण्य उस शिकारी को दान कर दिया। जैसे ही संकल्प पूरा हुआ, शिकारी ने हिरण को मुक्त कर दिया। लेकिन तभी एक और चमत्कार हुआ। वह शिकारी कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं यमराज थे, जो भगवान विष्णु के आदेश पर राजा के दया भाव की परीक्षा लेने आए थे। यमराज अपने असली रूप में प्रकट हुए और बोले, धन्य है आप राजा विक्रम। आपने सिद्ध कर दिया कि एक सच्चा विष्णु भक्त केवल अपनी मुक्ति नहीं चाहता, बल्कि वह समस्त जीवों के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व त्यागने को तैयार रहता है। यमराज ने राजा को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। अब राजा के पास पुण्य के नाम पर कुछ नहीं था। वे फिर से शून्य पर थे। 6ठा गुरुवार आया। इस बार राजा और रानी एक घने जंगल में थे। वहां न कोई बस्ती थी, न कोई मंदिर। राजा ने पीपल के एक वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा की तैयारी की। इस बार राजा के पास चढ़ाने के लिए चने की दाल भी नहीं थी। उन्होंने जंगल से पीले फल और पीले फूल इकट्ठे किए। भूख के कारण राजा का शरीर अत्यंत दुर्बल हो चुका था, लेकिन उनकी आवाज में वही खनक थी। राजा ने कथा शुरू की। इस बार कथा का विषय था गजेंद्र मोक्ष। कथा कहते राजा का गला सूख गया और वे मूर्छित होकर गिर पड़े। रानी देवयानी घबरा गईं। जंगल में जल का कहीं नामो निशान नहीं था। रानी ने व्याकुल होकर पुकारा, हे नारायण, क्या आप अपने भक्त की कथा को अधूरा रहने देंगे? क्या आज गुरुवार का नियम टूट जाएगा? तभी अचानक वहां एक पीतांबरधारी बालक प्रकट हुआ। उसके हाथ में जल का एक स्वर्ण कलश था। उसने राजा के मुख में जल की कुछ बूंदें डालीं। जल पीते ही राजा के भीतर बिजली जैसी ऊर्जा दौड़ गई। वे उठकर बैठ गए। बालक ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, आपकी कथा बहुत सुंदर है। क्या आप मुझे सुनाएंगे? मैं बहुत दूर से आया हूँ। राजा ने उस बालक को सामने बिठाकर कथा पूरी की। कथा के अंत में उस बालक ने अपनी झोली से मुट्ठी भर पीली सरसों निकाली और राजा की झोली में डाल दी। बालक ने कहा, इसे संभाल कर रखिएगा, यह आपकी मेहनत की कमाई है। और वह बालक पलक झपकते ही गायब हो गया। जब राजा ने अपनी झोली देखी तो वह पीली सरसों असली सोने के दानों में बदल चुकी थी। लेकिन राजा ने उन स्वर्ण दानों को देखकर भी कोई मोह नहीं किया। उन्होंने वे सारे दाने जंगल के उन पक्षियों को डाल दिए जो भूख से चहक रहे थे। अगले दिन राजा और रानी अपने राज्य की सीमा के करीब पहुंचे, लेकिन उन्होंने देखा कि उनका राज्य अब पहले जैसा नहीं रहा। वहां की हरियाली खत्म हो चुकी थी और चारों तरफ हाहाकार मचा था। राजा को पता चला कि उनकी अनुपस्थिति में एक क्रूर पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया था और प्रजा को बंधक बना लिया था। राजा के पास अब न सेना थी, न अस्त्र शस्त्र। केवल एक गुरुवार शेष था, 7वां गुरुवार। क्या राजा केवल अपनी भक्ति के बल पर अपने खोए हुए साम्राज्य को वापस पा सकेंगे? क्या भगवान विष्णु इस अंतिम परीक्षा में साक्षात शस्त्र उठाएंगे? राजा विक्रमादित्य की यह गाथा अब अपने चरमोत्कर्ष पर है। जहां एक तरफ राज्य की बर्बादी है और दूसरी तरफ भक्त का अटूट विश्वास। यह भाग हमें सिखाता है कि जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता, तब उसका धर्म ही उसका सबसे बड़ा अस्त्र बनता है। राजा विक्रमादित्य जब अपनी नगरी उज्जैनी की सीमा पर पहुंचे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। जिस राज्य की सड़कों पर कभी केसर और चंदन की खुशबू महकती थी, आज वहां चारों तरफ धुआं और चीख पुकार थी। पड़ोसी राज्य के क्रूर राजा दमनक ने छल से उज्जैनी पर अधिकार कर लिया था। उसने प्रजा पर भारी कर लगा दिए थे और भगवान विष्णु की पूजा पर रोक लगा दी थी। रानी देवयानी ने राजा का कांपता हुआ हाथ थामा और कहा, स्वामी, विचलित न हो। यह हमारे 7वें गुरुवार की सबसे बड़ी परीक्षा है। याद रखिए, भगवान विष्णु ने अधर्म का नाश करने के लिए ही अवतार लिए हैं।
हम राजा बनकर नहीं, बल्कि प्रभु के सेवक बनकर अपने घर में प्रवेश करेंगे। राजा और रानी ने भेष बदलकर नगर में प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि उनके महल के द्वार पर दरिद्रता का पहरा था। राजा ने एक बूले माली से पूछा, काका, इस राज्य की यह दशा कैसे हुई? माली ने रोते हुए कहा, बेटा, जब से हमारे न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य गए हैं, सुख शांति भी उनके साथ चली गई। नया राजा अत्याचारी है। उसने मंदिर बंद करवा दिए हैं। कल गुरुवार है और उसने घोषणा की है कि जो कोई भी विष्णु पूजा करेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। राजा विक्रमादित्य का खून खौल उठा, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा। उन्होंने सोचा, यदि मैं आज लड़ने गया तो हिंसा होगी। मुझे इस युद्ध को भक्ति के बल पर जीतना है। 7वां गुरुवार आया। यह राजा के संकल्प का अंतिम दिन था। राजा और रानी नगर के बाहर एक पुरानी, उजाड़ कुटिया में रुक गए। उनके पास न पूजन सामग्री थी, न अन्न। राजा ने मिट्टी उठाई और उससे एक छोटा सा सुदर्शन चक्र बनाया। उन्होंने रानी से कहा, देवी, आज हमारे पास न चने की दाल है, न गुड़। आज हम अपनी आत्मा का नैवेद्य भगवान को चढ़ाएंगे। राजा ने 7वीं कथा शुरू की। इस बार कथा का विषय था नरसिंह अवतार। जैसे जैसे राजा कथा सुना रहे थे, उनकी आवाज में एक अलौकिक गर्जना पैदा होने लगी। जब हिरण्यकशिपु का अत्याचार बढ़ा, तब भगवान खंभे को फाड़कर प्रकट हुए। राजा के मुख से निकलते हर शब्द के साथ कुटिया के चारों ओर एक पीला प्रकाश पुंज बनने लगा। उधर महल में अत्याचारी राजा दमनक को बेचैनी होने लगी। उसे गुप्तचरों ने बताया कि नगर के बाहर एक भिखारी जैसी दिखने वाली जोड़ी विष्णु कथा कर रही है। दमनक क्रोध में भर गया। उसने अपनी सेना को आदेश दिया, जाओ, उस कुटिया को जला दो और उन दोनों को बंदी बनाकर मेरे सामने लाओ। हजारों सैनिक घोड़ों पर सवार होकर कुटिया की ओर दौड़े। लेकिन जैसे ही वे कुटिया के पास पहुंचे, उन्हें एक चमत्कार दिखा। कुटिया के चारों ओर एक अभेद्य पीली दीवार खड़ी हो गई थी। सैनिक कितने भी तीर चलाते, वे तीर हवा में ही जलकर भस्म हो जाते। तभी राजा विक्रमादित्य ने अपनी कथा के अंत में शंखनाद किया। वह शंख की ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि अत्याचारी राजा के महल की दीवारें दरकने लगीं। अचानक आसमान से बिजली कड़की और उन हजारों सैनिकों की आंखों के सामने साक्षात गरुड़ पर सवार होकर भगवान विष्णु के आयुध, शस्त्र हवा में तैरने लगे। सैनिक डरकर भागने लगे। राजा दमनक स्वयं हाथी पर सवार होकर आया। उसने राजा विक्रमादित्य को देखा और उपहास करते हुए अपनी तलवार निकाली। जैसे ही उसने तलवार चलाने की कोशिश की, उसके हाथ पत्थर के हो गए। वह हिल भी नहीं पा रहा था। राजा विक्रमादित्य अपनी कुटिया से बाहर निकले। उनके चेहरे पर वही तेज था जो 7 सप्ताह पहले था। उन्होंने दमनक की ओर देखा और कहा, अधर्म की आयु छोटी होती है। राजन, तुमने प्रजा को सताया और उस परमात्मा को चुनौती दी जो हर कण में है। उसी क्षण प्रजा जो अब तक डरी हुई थी, जय श्री हरि के नारे लगाती हुई सड़कों पर उतर आई। बिना एक भी बूंद रक्त बहाए अत्याचारी राजा की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। दमनक को समझ आ गया कि वह किसी साधारण मनुष्य से नहीं, बल्कि भगवान के प्रिय भक्त से लड़ रहा है। राजा विक्रमादित्य ने फिर से सिंहासन ग्रहण नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले मंदिर के द्वार खुलवाए और पूरी प्रजा के साथ मिलकर 7वें गुरुवार की आरती संपन्न की। उस रात जब राजा सोए, तो उन्हें फिर से वही स्वप्न आया। भगवान विष्णु ने कहा, विक्रम, तुम्हारी 7 गुरुवारों की तपस्या पूर्ण हुई। तुमने गरीबी, अपमान, कारागार, त्याग और युद्ध, हर परिस्थिति में मेरा दामन थामे रखा। अब जाओ, लक्ष्मी तुम्हारे द्वार पर प्रतीक्षा कर रही है। अगले दिन सुबह जब राजा महल के आंगन में आए, तो देखा कि वहां स्वर्ण की वर्षा हो रही थी। सूखा पड़ा राज्य फिर से हरा भरा हो गया था। लेकिन राजा के मन में एक नया प्रश्न उठा, क्या यह सुख फिर से अहंकार तो पैदा नहीं करेगा? अभी कथा का एक और गोपनीय हिस्सा बाकी था।
भगवान विष्णु ने राजा को एक अंतिम रहस्य समझाने के लिए एक और लीला रची। राजा विक्रमादित्य के राज्य में खुशहाली लौट आई थी, लेकिन इस बार राजा पहले वाले विक्रमादित्य नहीं थे। उन्होंने 7 गुरुवारों के संघर्ष में यह सीख लिया था कि राजपाट, स्वर्ण और वैभव सब मिट्टी के समान है, यदि मन में ईश्वर का वास न हो। अब कथा का वह भाग शुरू होता है जहां भगवान विष्णु अपने भक्त को मोक्ष और लोक कल्याण के बीच का सूक्ष्म अंतर समझाते हैं। उज्जैनी नगरी अब पहले से कहीं अधिक वैभवशाली हो गई थी। गलियों में फिर से शंख और घंटों की आवाजें गूंजने लगी थीं। राजा विक्रमादित्य ने नियम बना दिया था कि हर गुरुवार को राजकोष का एक बड़ा हिस्सा दीन दुखियों में बांटा जाएगा और स्वयं राजा अपने हाथों से प्रजा को चने की दाल और गुड़ का प्रसाद वितरित करेंगे। लेकिन भगवान विष्णु की लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी। वे यह देखना चाहते थे कि क्या वैभव वापस मिलने पर राजा के मन में दाता होने का सूक्ष्म गर्व फिर से जन्म लेता है। एक गुरुवार की सुबह जब राजा महल के बाहर कतार में लगे लोगों को दान दे रहे थे, तभी वहां एक बहुत ही कुरूप और कोरी व्यक्ति आया। उसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी और लोग उसे देखकर पीछे हट रहे थे। जैसे ही वह राजा के पास पहुंचा, राजा ने उसे स्वर्ण मुद्रा देनी चाहिए। उस व्यक्ति ने स्वर्ण मुद्रा को हाथ भी नहीं लगाया और बोला, राजन, मुझे यह सोना नहीं चाहिए। क्या आप मुझे अपने उन 7 गुरुवारों के कठिन संघर्ष की एक छोटी सी कथा सुना सकते हैं? मैंने सुना है कि जब आप मजदूर थे तब आपकी भक्ति सबसे शुद्ध थी। राजा विक्रमादित्य को वह बात चुभ गई। उन्हें लगा कि यह व्यक्ति उनके वर्तमान वैभव का अनादर कर रहा है। राजा ने कहा, हे विप्र, कथा तो मैं सुना दूंगा, पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस समय दान लेना तुम्हारे लिए अधिक आवश्यक है? देखो, तुम्हारी स्थिति कितनी दयनीय है। वह व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगा और बोला, दयनीय मैं हूं या आप? आप राजा होकर भी पुण्य बटोरने के लोभ में दान दे रहे हैं, और मैं भिखारी होकर भी आपकी उस शुद्ध भक्ति को ढूंढ रहा हूं जो आपने तंगहाली में की थी। याद रखिए राजन, जब आपके पास कुछ नहीं था तब आप भक्त थे, और आज जब सब कुछ है तो आप दाता बनने की कोशिश कर रहे हैं। भक्त छोटा होता है और दाता बड़ा। क्या आप भगवान से भी बड़े होना चाहते हैं? यह सुनते ही राजा विक्रमादित्य के हाथ से स्वर्ण मुद्राओं की थाली गिर गई। उन्हें बोध हुआ कि अनजाने में उनके भीतर फिर से कर्ता का भाव आ गया था। उन्हें लगा कि वे प्रजा का पालन कर रहे हैं। राजा ने तुरंत उस व्यक्ति के चरण पकड़ लिए। जैसे ही उन्होंने उसके चरणों को छुआ, वह कोरी व्यक्ति साक्षात देवर्षि नारद के रूप में प्रकट हो गया। नारद मुनि ने मुस्कुराकर कहा, विक्रम, भगवान विष्णु को अहंकार की गंध बहुत जल्दी आती है। उन्होंने ही मुझे तुम्हें यह सचेत करने भेजा था कि भक्ति का असली आनंद अकिंचन, जिसके पास कुछ न हो, होने में है। राजा ने पूछा, मुनिवर, तो क्या राजपाट त्याग देना ही श्रेष्ठ है? नारद जी ने उत्तर दिया, नहीं राजन, कर्म का त्याग नहीं, बल्कि कर्म के फल और उसके गर्व का त्याग करना ही सच्ची सेवा है। आप राजा बने रहें, लेकिन हृदय से हमेशा वही लकड़हारे बने रहें जो 2 रोटी के लिए भगवान पर आश्रित था। नारद जी के जाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि वे गुप्त दान की परंपरा शुरू करेंगे। वे रात के अंधेरे में भेष बदलकर निकलते और उन लोगों के घर के बाहर चुपचाप अनाज और धन रखाते जिन्हें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी, ताकि लेने वाले को यह न पता चले कि देने वाला कौन है और देने वाले को यह गर्व न हो कि उसने दिया है। रानी देवयानी ने राजा के इस निर्णय में उनका पूरा साथ दिया। एक रात जब वे दोनों नगर भ्रमण पर निकले तो उन्होंने देखा कि एक वृद्ध महिला अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर रो रही थी। वह भगवान विष्णु को उलाहना दे रही थी, हे नारायण, सुना है विक्रमादित्य के राज में कोई भूखा नहीं सोता, लेकिन आज मेरे घर में दीपक जलाने को तेल भी नहीं है और मेरा पुत्र बीमार है। क्या तेरी कृपा केवल महलों तक सीमित है? राजा और रानी यह सुनकर स्तब्ध रह गए।
उन्हें एहसास हुआ कि व्यवस्था कितनी भी अच्छी हो, कहीं न कहीं दुख फिर भी शेष रहता है। राजा ने अपनी उंगली से अपनी बहुमूल्य अंगूठी उतारी और चुपके से उस बुढ़िया की खिड़की पर रख दी। जैसे ही राजा पीछे मुड़े, उन्होंने देखा कि वह अंगूठी हवा में तैरती हुई वापस उनके हाथ में आ गई। एक आकाशवाणी हुई, विक्रम, इस महिला को धन की नहीं, तुम्हारे स्पर्श और सांत्वना की आवश्यकता है। कभी कभी भौतिक दान से बड़ा समय और सहानुभूति का दान होता है। राजा उस झोपड़ी के अंदर गए। उन्होंने स्वयं उस बीमार बालक की सेवा की और रानी ने उस बुढ़िया के लिए भोजन बनाया। उस रात राजा ने जाना कि सिंहासन पर बैठकर आदेश देना सरल है, लेकिन किसी के दुख में शामिल होना ही वास्तविक विष्णु सेवा है। लेकिन इसी बीच राज्य पर एक नया संकट मंडराने लगा। यह संकट किसी शत्रु राजा का नहीं था, बल्कि प्रकृति का था। राज्य में 7 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी और नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा था। उज्जैनी के डूबने का खतरा पैदा हो गया था। राजा विक्रमादित्य की यह कथा अब अपने उस पड़ाव पर है जहां मनुष्य की शक्ति समाप्त हो जाती है और केवल शरणागति ही शेष बचती है। कर्म का त्याग नहीं, बल्कि कर्म के फल और उसके गर्व का त्याग करना ही सच्ची सेवा है। आप राजा बने रहें, लेकिन हृदय से हमेशा वही लकड़हारे बने रहें जो 2 रोटी के लिए भगवान पर आश्रित था। नारद जी के जाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि वे गुप्त दान की परंपरा शुरू करेंगे। वे रात के अंधेरे में भेष बदलकर निकलते और उन लोगों के घर के बाहर चुपचाप अनाज और धन रखाते जिन्हें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी, ताकि लेने वाले को यह न पता चले कि देने वाला कौन है और देने वाले को यह गर्व न हो कि उसने दिया है। रानी देवयानी ने राजा के इस निर्णय में उनका पूरा साथ दिया। एक रात जब वे दोनों नगर भ्रमण पर निकले, तो उन्होंने देखा कि एक वृद्ध महिला अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर रो रही थी। वह भगवान विष्णु को उलाहना दे रही थी, हे नारायण, सुना है विक्रमादित्य के राज में कोई भूखा नहीं सोता, लेकिन आज मेरे घर में दीपक जलाने को तेल भी नहीं है और मेरा पुत्र बीमार है। क्या तेरी कृपा केवल महलों तक सीमित है? राजा और रानी यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि व्यवस्था कितनी भी अच्छी हो, कहीं न कहीं दुख फिर भी शेष रहता है। राजा ने अपनी उंगली से अपनी बहुमूल्य अंगूठी उतारी और चुपके से उस बुढ़िया की खिड़की पर रख दी। जैसे ही राजा पीछे मुड़े, उन्होंने देखा कि वह अंगूठी हवा में तैरती हुई वापस उनके हाथ में आ गई। एक आकाशवाणी हुई, विक्रम, इस महिला को धन की नहीं, तुम्हारे स्पर्श और सांत्वना की आवश्यकता है। कभी कभी भौतिक दान से बड़ा समय और सहानुभूति का दान होता है। राजा उस झोपड़ी के अंदर गए। उन्होंने स्वयं उस बीमार बालक की सेवा की और रानी ने उस बुढ़िया के लिए भोजन बनाया। उस रात राजा ने जाना कि सिंहासन पर बैठकर आदेश देना सरल है, लेकिन किसी के दुख में शामिल होना ही वास्तविक विष्णु सेवा है। लेकिन इसी बीच राज्य पर एक नया संकट मंडराने लगा। यह संकट किसी शत्रु राजा का नहीं था, बल्कि प्रकृति का था। राज्य में 7 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी और नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा था। उज्जैनी के डूबने का खतरा पैदा हो गया था। राजा विक्रमादित्य की यह कथा अब अपने उस पड़ाव पर है जहां मनुष्य की शक्ति समाप्त हो जाती है और केवल शरणागति ही शेष बचती है। यह भाग हमें सिखाता है कि जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है, तब केवल भगवान का नाम ही वह नौका है जो हमें पार लगा सकती है। उज्जैनी नगरी, जो हाल ही में संकटों से उभरी थी, अब एक नई विपदा के घेरे में थी। 7 दिनों और 7 रातों से आकाश से जल की ऐसी धाराएं बरस रही थीं, मानो स्वयं वरुण देव ने प्रलय का निश्चय कर लिया हो। शिप्रा नदी उफान पर थी और उसका जल नगर की निचली बस्तियों में प्रवेश करने लगा था। लोग भयभीत होकर ऊंचे स्थानों की ओर भाग रहे थे। राजा विक्रमादित्य अपने महल की छत से अपनी डूबती हुई नगरी को देख रहे थे। उनके पास दुनिया की सबसे वीर सेना थी, अपार धन था,
लेकिन प्रकृति के इस प्रकोप के आगे सब कुछ बौना था। मंत्री और ज्योतिषी घबराए हुए थे। उन्होंने कहा, महाराज, यदि यह वर्षा अगले कुछ घंटों तक और जारी रही तो पूरा राज्य जलमग्न हो जाएगा। लगता है विधाता हमसे रुष्ट है। राजा ने रानी देवयानी की ओर देखा। रानी शांत भाव से भगवान विष्णु के चित्र के सामने चने की दाल और गुड़ चढ़ा रही थीं। आज गुरुवार का ही दिन था। रानी ने कहा, स्वामी, जब गजेंद्र को मगरमच्छ ने खींचा था तब उसकी शक्ति काम नहीं आई थी। उसने जब अपनी हार स्वीकार कर ली और नारायण को पुकारा तब प्रभु आए थे। आज उज्जैनी भी उसी गजेंद्र की तरह है। हमें अपनी शक्ति पर नहीं, उनकी करुणा पर विश्वास करना होगा। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत अपने राजसी वस्त्रों का त्याग किया। उन्होंने केवल एक पीला पटका धारण किया और सीधे शिप्रा नदी के तट पर पहुंच गए। वहां हजारों लोग त्राहि-त्राहि कर रहे थे। राजा ने ऊंची आवाज में कहा, प्रजाजनों, डरो मत। जिसने हमें जन्म दिया है वही हमारी रक्षा करेगा। आइए हम सब मिलकर इस गुरुवार को अपनी अंतिम प्रार्थना में बदल दे। राजा स्वयं नदी के बढ़ते पानी के बीच खड़े हो गए। जल उनके घुटनों तक, फिर कमर तक आ गया। उन्होंने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लीं। पूरी प्रजा भी राजा के पीछे कतारबद्ध होकर नमो भगवते वासुदेवाय का कीर्तन करने लगी। राजा ने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने निष्काम भाव से आपके साथ गुरुवारों का व्रत किया है, यदि मैंने अहंकार त्याग कर आपकी प्रजा की सेवा की है, तो मेरी प्रजा के हिस्से का दंड मुझे दे दीजिए, लेकिन इन्हें बचा लीजिए। तभी एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही राजा ने अपना सिर जल में डुबोने का संकल्प लिया, अचानक बादलों के बीच से एक सुनहरी किरण निकली। वर्षा की बूंदें जो अभी तक पत्थर की तरह चुभ रही थीं, वे अचानक कमल के फूलों की पंखुड़ियों की तरह कोमल हो गईं। लोगों ने देखा कि नदी का पानी, जो तबाही मचाने आगे बढ़ रहा था, वह राजा के चरणों को छूकर पीछे हटने लगा। आकाश में साक्षात भगवान विष्णु की एक विशाल छवि दिखाई दी। उनके हाथ में सुदर्शन चक्र घूम रहा था, जिससे निकलने वाले तेज ने बादलों को चीर दिया। सूर्य देव प्रकट हुए और देखते ही देखते सारा पानी धरती में समा गया। जो सूखा पहले पड़ा था वह अब खत्म हो गया और धरती फिर से उपजाऊ हो गई। प्रजा खुशी से झूम उठी। लेकिन राजा विक्रमादित्य को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ जब उन्होंने देखा कि नदी के किनारे एक छोटी सी नाव खड़ी है। उस नाव में वही वृद्ध ब्राह्मण बैठा था जो कथा के दूसरे भाग में आया था। ब्राह्मण ने राजा को पास बुलाया और कहा, विक्रम, आज तुमने सबसे बड़ी परीक्षा पार कर ली है। तुमने अपनी प्रजा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का साहस किया। यही एक सच्चे राजा का धर्म है। लेकिन याद रखना, यह सब तुमने नहीं किया। यह सब उस शक्ति ने किया जो तुम्हारे भीतर और इस पूरी सृष्टि के भीतर है। राजा ने पूछा, प्रभु, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मेरा कर्तव्य पूरा हुआ? ब्राह्मण ने मुस्कुराकर एक बीज राजा की हथेली पर रखा और कहा, यह भक्ति का बीज है। इसे अपने महल के आंगन में नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के हृदय में बोना। जब तक तुम्हारे राज्य में गुरुवार की कथा सुनी जाएगी और जब तक कोई एक भी व्यक्ति भूखे को अन्न देगा, तब तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा। राजा महल लौटे। उन्होंने देखा कि रानी देवयानी पहले से ही उत्सव की तैयारी कर रही थीं। लेकिन अब राजा के मन में संसार के प्रति एक अलग ही दृष्टि थी। उन्हें समझ आ गया था कि जीवन एक रंगमंच है और वे केवल एक पात्र। अब कथा अपने अंतिम भाग की ओर बढ़ रही है। राजा विक्रमादित्य का समय अब इस लोक से विदा होने का था, लेकिन भगवान विष्णु ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। राजा विक्रमादित्य की यह दिव्य गाथा अब अपने पूर्णता के शिखर पर है। यह अंतिम भाग हमें बताता है कि सच्ची भक्ति का अंत कभी नहीं होता, वह तो केवल एक नए रूप में जन्म लेती है। समय अपनी गति से चलता रहा। राजा विक्रमादित्य ने कई वर्षों तक उज्जैनी पर शासन किया। उनके राज्य में अब गुरुवार केवल एक दिन नहीं, बल्कि एक पर्व बन गया था।
घर घर में भगवान विष्णु की पूजा होती, चने की दाल का प्रसाद बंटता और ऊंच नीच का भेद मिटाकर सब एक साथ कथा सुनते। राजा और रानी अब वृद्ध हो चले थे, लेकिन उनकी आंखों की चमक और भगवान के प्रति प्रेम पहले से भी अधिक गहरा हो गया था। एक दिन जब राजा अपने एकांत कक्ष में ध्यान लगा रहे थे, उन्हें वही दिव्य सुगंध महसूस हुई जो उनके पहले स्वप्न में आई थी। उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि कक्ष के भीतर साक्षात चतुर्भुज रूप में भगवान श्री हरि विष्णु विराजमान थे। उनके चारों ओर एक अलौकिक नीली आभा थी और उनके गले में वैजयंती माला महक रही थी। राजा विक्रमादित्य ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उनके शरीर में कंपन था और आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। भगवान ने मंद मुस्कान के साथ कहा, उठो वत्स, तुम्हारी जीवन यात्रा का उद्देश्य पूर्ण हुआ। तुमने राजसी वैभव में रहकर भी वैराग्य को जिया है। तुमने सिद्ध किया कि भक्ति केवल कंदराओं में नहीं, बल्कि कर्तव्यों के बीच भी की जा सकती है। अब समय आ गया है कि तुम मेरे लोक वैकुंठ को प्रस्थान करो। राजा ने हाथ जोड़कर विनय की, हे प्रभु, आपकी कृपा अपार है, लेकिन मेरे मन में एक अंतिम मोह शेष है। भगवान ने पूछा, कैसा मोह विक्रम? राजा ने कहा, प्रभु, मुझे स्वर्ग या मोक्ष की लालसा नहीं है। मेरा मोह अपनी उस प्रजा और आने वाली पीढ़ियों के लिए है जो कष्टों के समय आपको पुकारेंगे। मेरा निवेदन है कि जो भी मनुष्य, चाहे वह कितना भी पापी क्यों न हो, यदि वह गुरुवार के दिन आपकी इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनेगा या सुनाएगा, आप उसके कष्टों को वैसे ही हर लेना जैसे आपने मेरे हरे थे। उसे कभी अन्न और धन की कमी न होने देना। भगवान विष्णु राजा की इस निस्वार्थ प्रार्थना से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तथास्तु। जो कोई भी गुरुवार को शुद्ध मन से मेरा व्रत करेगा, पीले वस्त्र धारण कर मेरी कथा सुनेगा और चने की दाल व मुनक्के का प्रसाद बांटेगा, उसके घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास होगा। उसके मानसिक क्लेश मिट जाएंगे और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तुम्हारी यह कथा युगों युगों तक मनुष्यों का मार्गदर्शन करेगी। उसी क्षण महल के आंगन में एक दिव्य विमान उतरा। राजा विक्रमादित्य और रानी देवयानी ने अपनी प्रजा को अंतिम बार प्रणाम किया। पूरी प्रजा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके होठों पर जय श्री हरि का घोष था। देखते ही देखते राजा और रानी का भौतिक शरीर एक दिव्य प्रकाश में बदल गया और वे वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर गए। राजा विक्रमादित्य तो चले गए, लेकिन वे पीछे छोड़ गए गुरुवार व्रत की वह महान परंपरा जो आज भी हमारे बीच जीवित है। आज भी जब कोई भक्त गुरुवार को बैठकर यह कथा सुनता है, तो उसे वही शांति और शक्ति महसूस होती है जो राजा विक्रम को हुई थी। भगवान विष्णु की यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम मैं को त्याग कर हरि को अपनाते हैं, तो असंभव भी संभव हो जाता है। गुरुवार का व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि मन को शुद्ध करने का एक संकल्प है। जो भी भक्त इस दिव्य कथा को पूर्ण करता है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। आइए हम सब मिलकर प्रभु के चरणों में नमन करें। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अर्थ, शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से या अपने स्वभाव से मैं जो कुछ भी करता हूँ, वह सब भगवान नारायण के चरणों में समर्पित करता हूँ। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु की जय, लक्ष्मी माता की जय। आशा है कि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी और आपके गुरुवार को और भी विशेष बनाएगी।